नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है। बहुत सारे इन्वेस्टर ये सोचते हैं कि मार्केट में अभी नया नया जो है एनएफओ आया है, क्या सर उसमें पैसा इन्वेस्टमेंट किया जाए या फिर नहीं किया जाए। इसके बारे में आप लोग सोचते हो और साथ ही साथ में आज के इस वीडियो में तीन चार एनएफओ के बारे में मैं बात करने वाला हूं। आखिर वो एनएफओ क्या है और हम जाने अनजाने में एक ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं जिसका नाम है आईडीसीडब्ल्यू। इस कैटेगरी में हम लोग पैसा जो है इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और फिर जब बाद में पता चलता है कि अरे भैया इस कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना था, इसमें करना था, तो उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे और आखिर वो क्या है। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे कि आपको मेरा डिस्प्ले दिख रहा होगा, तो डिस्प्ले में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे कुछ आपको एनएफओ वाला सेक्शन दिख रहा है। ये जो आपको एसेट प्लस का एप्लीकेशन दिख रहा है, ये हमारा पार्टनर एप्लीकेशन है। तो यहाँ पे एनएफओ दिख रहा है, इसका कोई प्रमोशन मैं नहीं कर रहा हूँ, बस आपको दिखाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑल स्कीम है, यहाँ पे टॉप फंड्स है। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एनएफओ के बारे में। तो यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 क्लोजिंग सून है ना, 3 क्लोजिंग सून एनएफओ है, करेंटली अवेलेबल न्यू फंड ऑफरिंग। ठीक है जी, क्या इसको क्या बोलते हैं, न्यू फंड ऑफरिंग। तो चलिए इस पे क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर बात करें एनएफओ की, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 है ना, करीब 5 जो है यहाँ पे एनएफओ देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके बात करते हैं। तो पहला जो है, मैं अभी बता रहा हूँ कि मेरे सामने जो नई कंपनी निकल के आती है, इन कंपनियों का मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। जो भी लिखा है आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे हाई रिस्क लिखा हुआ है और एबेकस फ्लेक्सी कैप फंड है। ठीक है, इक्विटी फ्लेक्सी कैप फंड है। क्लोजिंग डेट आप देख सकते हैं कि जब भी हम एनएफओ में पैसा लगाते हैं तो उसमें क्लोजिंग डेट होता है, कितना दिन बचा हुआ है, टाइप कौन सा टाइप का इन्वेस्टमेंट होता है, सब चीजों को जान लो। देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 22 दिसंबर 2025 को ये जो है क्लोज हो जाएगा एनएफओ। तब तक आप इसमें पैसा जो है इन्वेस्ट कर सकते हो। उसके बाद जब ये फंड ओपन हो जाएगा, लोगों के उसमें दिख जाएगा, फिर उसके बाद में लिखा है कि वो बाद में हो सकता है इन्वेस्टमेंट, की नहीं हो सकता है। तो अभी बात करें कि कितने दिन अभी बची है इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 डेज जो है लेफ्ट है। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा कि क्या एनएफओ हमारे लिए सही होता है या नहीं होता है। नई इन्वेस्टर अगर आप हो तो क्या आपको एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके बारे में भी जो है डिस्कस करने वाला हूं। तो 3 दिन बचा हुआ है। टाइप की अगर बात की जाए तो ओपन एंडेड एनएफओ है। ओपन एंडेड एनएफओ का क्या मतलब होता है कि अभी आप इसमें पैसा इन्वेस्टमेंट कर दो, और बाद में भी है कि सभी लोगों के लिए पैसा जब चाहो निवेश कर सकते हो, जब चाहो निकाल सकते हो। बात करें इसमें क्लोजिंग सून, जल्दी लिखा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है एक्सेस गोल्ड एंड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड। ठीक है जी, तो ये फंड ऑफ फंड है। अब ये जानना चाहिए कि फंड ऑफ फंड में हम लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्लोजिंग डेट की बात करें तो यहाँ पे 22 दिसंबर क्लोजिंग डेट है। आपको मेरे डिस्प्ले में जो है दिख रहा होगा, बड़े ध्यान से आप लोग देखना, चाहे इस साइड में मैं लगा दूंगा। लेफ्ट डेज की बात करें तो 3 दिन जो है इस एनएफओ का भी बचा हुआ है। 3 दिन तक आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और बाद में भी जब आप पब्लिक में ऑफरिंग में आ जाएगा तो बाद में भी आप जो है इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। टाइप ओपन एंडेड स्कीम है, ओपन एंडेड एनएफओ है। बात करें नेक्स्ट एनएफओ के बारे में तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट जो एनएफओ है वो है एडलवाइस सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं अदर फंड ऑफ फंड डोमेस्टिक, क्लोजिंग डेट 22 दिसंबर, 3 दिन अभी रहता है इसमें। ओपन एंडेड स्कीम है। रिस्क आप देख सकते हैं सभी में हाई रिस्क है। ठीक है, तो इस बात को आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा कि म्यूचुअल फंड में जो है रिस्क जो है रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पे नेक्स्ट एनएफओ की, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसका नाम है टाटा बीएससी मल्टी कैप। क्या है, टाटा बीएससी मल्टी कैप कंजम्पशन 50-30-20 इंडेक्स। देखिए यहाँ पे ये एनएफओ मेरे को लग रहा है कि आगे चलकर बेहतरीन भी कर सकता है। क्या लिखा है, बीएससी मल्टी कैप कंजम्पशन है जो कि 50-30 और 20 इंडेक्स। ठीक है जी, तो इसके बारे में भी किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बात करूंगा कि 50-30-20 इंडेक्स क्या होता है। अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि सर टाटा बीएससी जो मल्टी कैप कंजम्पशन है वो 50-30-20 इंडेक्स फंड क्या है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए। ये जितने भी फंड आप देख रहे हो कोई प्रमोशन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा अपडेट दे दो कि भाई मार्केट में कोई नया एनएफओ आया हुआ है, क्या न्यू इन्वेस्टर को इसमें चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मैं आपको दोनों न्यूट्रल वे में आपको ये समझा दूंगा। देखिए अगर बात की जाए यहाँ पे तो आप यहाँ देख सकते हैं नेक्स्ट जो है टीएसपी निफ्टी 500 इंडेक्स फंड है। देखिए अदर इंडेक्स फंड क्लोजिंग डेट की अगर बात की जाए यहाँ पे तो आप क्लोजिंग डेट देख सकते हैं, यहाँ पे 30 दिसंबर दिखा रहा है। क्लोजिंग डेट 30 दिसंबर
25 दिखा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है, कट हो जाए तो आपको दिख जाए 2025 से। लेफ्ट 11 दिन बचा हुआ ओपन एंडेड स्कीम है। अगर रिस्क की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉडरेटली हाई रिस्क है। क्या है? मॉडरेटली हाई रिस्क है। और यहाँ पे न्यू लिखा हुआ है। क्या है दोस्तों? न्यू लिखा हुआ है। दोस्तों जरा एक बात सोचो कि एक म्यूचुअल फंड है, मैं उसका वैसे तो नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन उसमें क्या है कि मैंने स्मॉल कैप में पैसे को इन्वेस्टमेंट कर दिया था और मैं चाहता था कि स्मॉल कैप से मैं गोल्ड फंड में चला जाऊंगा उसी एएमसी के स्विच करके, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उस एएमसी का गोल्ड का कोई म्यूचुअल फंड्स है ही नहीं। ठीक है, तो मुझे बड़ा शॉकिंग लगा। और जानना चाहोगे? देखिए आप देख सकते हो जैसे कौन स्मॉल कैप में मेरा पैसा था। देखिए मैं सिर्फ आपको इसीलिए बता रहा हूं ताकि आपको जानकारी मिल पाए और आपको भी पता चले कि भाई कौन का अभी तक जो मैंने देखा कि कौन का अगर गोल्ड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, जैसे मेरा स्मॉल कैप में था, कौन स्मॉल कैप में, तो मैंने सोचा भाई वहां पे ज्यादा माइनस हो रहा था तो स्विच करके मैं गोल्ड में जो है पैसा निवेश कर दूं। ऐसा मैं 2-3 महीने पहले सोच रहा था। तो जैसे ढूंढ रहा हूं वो फंड मुझे मिला ही नहीं ढूंढ के। तो जरा सोचो कि अभी उस सीएमसी का गोल्ड फंड नहीं आया है, तो ठीक है, कभी भी उस सीएमसी का गोल्ड फंड आता है तो ऐसी सेम एनएफओ के तौर पे आ सकता है और कभी इन फ्यूचर आता है तो उस पर भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, लेकिन मेरे को बड़ा शॉकिंग सा लगा कि भाई मैंने कौन का स्मॉल कैप ले रखा है, इसका जब गोल्ड फंड ढूंढ रहा हूं तो मुझे ढूंढ के मिल नहीं रहा। ठीक है, तो ये सब कुछ जब भी आप कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करें तो बड़ा सोच समझ के करें। भाई जो एएमसी का आप ले तो देख ले कि उस एएमसी में कितने फंड है, गोल्ड फंड है कि नहीं है, सिल्वर फंड है कि नहीं है, कौन कौन से इंडेक्स फंड है, तो यानी कि देख ले। तो इसीलिए अक्सर लोगों को ट्रस्टेड एएमसी में ही जो है पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो एएमसी अच्छी मैनेजमेंट करे ऐसे एएमसी में पैसे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी एएमसी को खराब नुकसान नहीं बोल रहा हूं, बस आपको सोच विचार करना है। तभी बोला जाता है कि म्यूचुअल फंड एज पर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। जो भी पैसा आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हो तो जांच पड़ताल जरूर कर ले, सारे डॉक्यूमेंट आप जो है रीड कर ले, पढ़ ले, अच्छे से समझ ले, उसके बाद ही आप लोग जो है पैसा निवेश करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे बताया कि भाई 1 2 3 4 यानी कि 4 एनएफओ जो है यहाँ पे दिख रहा है, जो कि भाई इनमें आप लोग पैसा जो है निवेश कर सकते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कि क्या नए इन्वेस्टर हो तो आपको एनएफओ चूज करना चाहिए, एनएफओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए यदि आप नए इन्वेस्टर हो, यहाँ पे जो आपको फंड दिख रहा है, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इसमें नहीं करना चाहिए, करना चाहिए, वो जो इन्वेस्टमेंट करना आपकी चॉइस है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा कि एनएफओ से बचे रहूं और बहुत सारे मार्केट में और भी फंड है तो उस तरफ में जा सकता हूं, यानी कि अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकता है। और जरूरी नहीं है, क्या पता एनएफओ में अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर दे, लेकिन नए इन्वेस्टर को एनएफओ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, बचना चाहिए। तो यहाँ पे कई सारे आपको लगेगा भाई एक्सिस का है, इसका है, तो भाई नामी नामी जो है एनएफओ आया है तो करना चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करें भाई, एनएफओ में ना करे तो कहां करें? तो इन्हीं एएमसी का, जैसे टाटा है, एडलवाइस है, एक्सिस है, इन्हीं एएमसी का और भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स है, उनका पास्ट का रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं, 10 साल का, 5 साल का, तो उसकी तरफ जो है आप जा सकते हैं, वहां पे आप पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन नए इन्वेस्टर हो, चाहे आप थोड़े से नए हो मार्केट में, 5 साल 2 साल अगर आपको हो गया इन्वेस्टमेंट करते हुए, तब भी आपको जो है एनएफओ से बचना चाहिए। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा एनएफओ की तरफ नहीं जाता, बल्कि उसी का एएमसी का अगर अच्छा फंड होता है तो उसकी तरफ जो है इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचता है। तो ये थी सच्चाई बात कि भाई कैसे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मैंने आपको क्लियर बता दिया। लेकिन फिर भी ये कोई एडवाइजर ही नहीं है, इन्वेस्टमेंट करना ना करना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी सोच बुद्धि पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जैसे कि एक दो टर्म निकल के आया, जैसे फंड ऑफ फंड था, और यहाँ पे उसके बाद है नेक्स्ट, जैसे कि टाटा पे अगर मैं क्लिक करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा बीएससी मल्टी कंजम्पशन 50-30, इस जगह से दिखेगा 50-30-20 इंडेक्स। ठीक है, ये तो है ही है। साथ में यहाँ पे बीएससी मल्टी कैप कंजम्पशन 50-30 और यहाँ पे 20 इंडेक्स फंड IDCW। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन क्या होता है? बहुत सारे लोगों के मन में जो है कंफ्यूजन होता है कि सर IDCW ऑप्शन क्या होता है। तो सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, भाई ये होता क्या आखिर। जो IDCW जो है ये एक फुल फॉर्म है, इसका मतलब होता है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कम कैपिटल विड्रॉल। ठीक है, सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको बताऊं कि इस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड में यदि आप लोग पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये जो IDCW है, IDCW को पहले डिविडेंड फंड बोला जाता था, लेकिन सेबी ने इसको चेंज करके अब इसका नाम रख दिया है IDCW, ताकि लोगों को समझने में आसानी हो और आपको पता चले कि भाई जब इस कैटेगरी के फंड के अंदर में जब हम लोग पैसा निवेश करते हैं तो होता क्या है कि इसमें हमें कुछ ना कुछ जो है इनकम जो है मिलता रहता है म्यूचुअल फंड एएमसी की तरफ से, यानी कि जिस फंड में हम पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं।
लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है, कोई फिक्स भी नहीं है कि इतना आपको मिलेगा कि इतना नहीं मिलेगा। ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये डिसाइड होता है एमसी की तरफ से कि आपको कैसे दिया जाएगा। इसके बारे में अगर थोड़ी डिटेल में बात किया जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आईडीसीडब्ल्यू म्यूचुअल फंड वो ऑप्शन होता है जिसमें म्यूचुअल फंड कंपनी टाइम टू टाइम पर आपको पैसा देती है। ये पैसा प्रॉफिट से भी हो सकता है और आपके ही इन्वेस्टमेंट कैपिटल का हिस्सा भी हो सकता है, ठीक है। तो तभी इसको कैपिटल विड्रॉल इसमें नाम दिया गया है। लेकिन अगर बात की जाए कि क्या भाई इसमें कोई गारंटी वगैरह है क्या, तो ऐसा कुछ भी नहीं है गारंटी वगैरह। देखिए आप साफ साफ लिखा हुआ है कि पहले इसे क्या कहते थे, यहाँ पे डिविडेंड ऑप्शन पहले इसको कहते थे, सेबी ने नाम चेंज करके आईडीसीडब्ल्यू कर दिया ताकि लोगों को समझने में आसानी हो। यहाँ पे एक बात याद करने वाली है कि गारंटेड इनकम नहीं होता है, इस बात को आप याद रखिएगा कि कोई ऐसा फिक्स नहीं है, अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। कुछ और बात है इसमें और छोटा सा टर्म समझ लेते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एग्जाम्पल है कि आईटीसी का, देखिए आईडीसीडब्ल्यू का पैसा कैसे मिलता है, जब फंड डिक्लेयर करता है तभी पैसा मिलता है, फिक्स या रेगुलर नहीं होता ये, और एनएवी उतनी ही कम हो जाती है जितना आईडीसीडब्ल्यू दिया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि एनएवी जो है 50 रुपए पर है और आईडीसीडब्ल्यू 2 रुपए अगर आपको दिया जाता है, तो इस कंडीशन में न्यू एनएवी जो होगा माइनस प्लस होके तो वो हो जाएगा 48, ठीक है। तो ये आपको मैंने उदाहरण समझा दिया कि इस प्रकार से इसका एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आईडीसीडब्ल्यू समझ में आ गया होगा, और जो यहाँ पे आज की इस वीडियो में 4 एनएफओ के बारे में बात करी है तो वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अब मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद क्या आप भी सोच रहे हो कि आपको एनएफओ में पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और हाँ, यदि आप ये भी सोच रहे हो कि भाई एनएफओ में करना चाहिए मुझे, तो कब करना चाहिए, थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए। उस म्यूचुअल फंड का जो भी न्यू फंड ऑफर आया है, एनएफओ आया है, उसका एनएवी 10 रुपए से अगर कोई स्टार्ट होता है, अगर उसके एनएवी घटते घटते 8-7 अगर ऐसे पहुंचता है तो समझ लीजिएगा वो फंड डाउनफॉल है, और उसके बाद अगर लगे मार्केट में तेजी हो सकती है तो आप जो है उस एनएफओ में पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फिर आगे चलकर आपको थोड़ा सा अच्छा खासा रिटर्न ज्यादा मिल सकता है। और यदि आपको म्यूचुअल फंड में 100 रुपए, 500 रुपए या फिर 1000 रुपए मंथली एसआईपी या फिर लमसम के जरिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस्ट म्यूचुअल फंड एप्लीकेशन का लिंक है, उसके माध्यम से आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप वहां से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो और मुझसे आप कोई सवाल या क्वेश्चन पूछना चाहते हो, तो डिस्प्ले में दिए गए जो नंबर आपको शो हो रहा है उसके माध्यम से आप मुझसे व्हाट्सएप पे अपना क्वेरीज वगैरह भी पूछ सकते हो। उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो में अपना एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और यह वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवारजन को जरूर शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।